गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी लोगों को सुप्रभात। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ सुबह हाजिर हैं। इंसान को याद रखना चाहिए कि जब दूसरों के लिए दीपक जलाया जाता है तो वह रोशनी अपनों के सामने अर्थात आपके सामने भी वह रोशनी होती है। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए दीपक जलाएं। तो ये मत सोचे कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, वह रोशनी आपके सामने भी होती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट में गेज एंड टेम्पलेट। गेज एंड टेम्पलेट का दूसरा पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट होगा टाइप्स ऑफ गेज। टाइप्स ऑफ गेज में आज हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ गेज में सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है रेडियस एंड फिलेट गेज। रेडियस एंड फिलेट गेज होता क्या है दोस्तों? रेडियस फिलेट का मतलब होता है जब कोई गेज रेडियस में बना होता है गौर से देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि अंदर की तरफ एक रेडियस में बना हुआ भाग है। ठीक है, यह जो रेडियस में बना हुआ भाग है यह क्या करता है कि कोई जॉब है, वह जॉब इस तरीके से रेडियस में बना हुआ है। इस रेडियस सही है या नहीं है वह हम कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हम इसी रेडियस गेज के सहारे इसको चेक कर लेते हैं। अब मान लीजिए यह हो गया एक्सटर्नल, लेकिन इंटरनल चेक करना हो तो उसके लिए भी गेज प्रयोग में आता है। उसमें क्या होता है दोस्तों कि वह इस तरीके से अब सभी का जो रेडियस होता है वह क्या होता है दोस्तों कि एक समान होता है, सॉरी अलग अलग होता है। सभी ब्लेड का साइज जो है अलग, अगर यह 0.02 है, यह 0.5 है, यह 1 mm है, यह 5 mm है, तो सभी का क्या होता है दोस्तों कि अलग अलग रेडियस में साइज बने होते हैं सभी ब्लेड के। अब इसके अनुसार क्या होता है कि कोई अगर धंसा हुआ भाग है, सपोज दैट इसी जॉब पर इसका एक कॉर्नर जो है वह इस तरीके से बना हुआ है, तो अब इस अंदरूनी की तरफ जो रेडियस वाला भाग है इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो इसी रेडियस गेज के सहारे हम चेक कर लेंगे। इसको हम कहां उपयोग करेंगे? एक्सटर्नल रेडियस पर। इसको कहां उपयोग करेंगे? इंटरनल रेडियस पे। अर्थात रेडियस और फिलेट गेज का उपयोग हम वहां करते हैं जहां पर अंदरूनी या बाहरी व्यास को या त्रिज्या को चेक करना होता है, तो तब हम उस स्थिति में रेडियस या फिलेट गेज का प्रयोग करते हैं। यह दोस्तों 3 सेट में पाया जाता है। यह 3 सेट में पाया जाता है, 3 सेट में यह उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह 0.6 mm से लेकर के और यह 25 mm तक के साइज में पाया जाता है। अर्थात क्या है, ये एक रेडियस है। यह क्या है दोस्तों? एक रेडियस है। 0.6 रेडियस से लेकर के 25 mm के रेडियस तक के साइज में यह गेज पाया जाता है। और कितने सेट में पाया जाता है टोटल? तो 3 सेट में। तो 0.6 से 25 mm को 3 पार्ट में क्या किया है कि डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यह है मेरा क्या रेडियस एंड फिलेट गेज। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा चलते हैं हम लोग। फीलर गेज। फीलर गेज क्या होता है दोस्तों? तो फीलर गेज जो होता है, फीलर गेज एक प्रकार को, इसको हम थिकनेस गेज भी कहते हैं। थिकनेस गेज, इसी का दूसरा नाम क्लियरेंस गेज भी है दोस्तों। ठीक है, तो यह काम क्या करता है? क्यों इसका फीलर थिकनेस या क्लियरेंस गेज कहा गया है? होता क्या है दोस्तों, जब हम दो पार्ट्स को आपस में मैच करते हैं, सपोज दैट मैं एक जॉब बनाया हूं, उस जॉब का एक मेल पार्ट है और एक फीमेल पार्ट है। इस दोनों को जब हम आपस में मैच करते हैं तो क्या होता है, यह इसमें बैठ जाता है। अर्थात यह कैसा तैयार होगा बनके,
इस तरीके से। अब देखिए इस दोनों जो आप पे गौर कीजिए, यहां पर जब हम दोनों को मैच किए हैं तो क्या होता है, इस दोनों के बीच में कहीं पर कुछ गैप रह जाता है। इस दोनों के बीच में फिटिंग करने पर क्या होता है, कुछ गैप रह जाता है। इसी तरीके से मान लीजिए एग्जांपल, आप किसी भी इंजन के सिलेंड्रिकल में फिट करते हैं तो वह क्या है, सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर में पिस्टन होता है। पिस्टन देखे होइएगा इस तरीके से होता है, और इसमें क्या होता है कि एक कनेक्टिंग रॉड लगा होता है, इस तरीके से कनेक्टिंग रॉड लगा होता है। यह कनेक्टिंग रॉड कहाँ, इस सिलेंडर में क्या होता है, अप डाउन करता है, तभी तो आपका इंजन चलता है। तो वहां पर इस पिस्टन और यह सिलेंडर के बीच में इसमें डालने के बाद कितना गैप रह गया है उसको भी तो चेक किया जाता है। अर्थात तो कहीं भी जहां पर दो मैचिंग पार्ट्स आपस में मिलते हैं वहां पर उन दोनों के बीच कितना गैप है, अर्थात कितना मोटाई में गैप है, उसका क्लियरेंस कितना है दोनों के बीच, इसी को जो चेक करने के लिए जिस गेज का हम प्रयोग करते हैं उसे हम फीलर गेज या थिकनेस गेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो है टोटल 7 सेट में पाया जाता है, और यह 0.3 से लेकर के 1 mm तक के साइज में पाया जाता है। 0.03 से लेकर के 1 mm तक के साइज में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह है मेरा क्या, फीलर गेज। इसको याद रखना है, इसको गैप गेज भी कहते हैं दोस्तों, इसको गैप गेज भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं और अक्सर तो इसके नाम से ही क्वेश्चन आ जाता है, नाम में ही कंफ्यूजन। फीलर गेज का दूसरा नाम क्या है, थिकनेस गेज का दूसरा नाम क्या है, या फिर फीलर गेज का नाम है नीचे में 3, ये 3 दे दिया, चौथा ऑप्शन दे देता है इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसके नाम से ही क्वेश्चन ज्यादातर आ जाते हैं। इसका नाम एकदम पूरा याद रखना है, फीलर गेज, थिकनेस गेज, क्लियरेंस गेज, गैप गेज, सभी इसी के नाम है। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट टाइप पे। तीसरा हम लोग जानेंगे स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज, स्क्रू पिच गेज क्या होता है दोस्तों, यहां पर देखिए स्क्रू और पिच, अर्थात स्क्रू पर जो पिच बना होता है, पिच समझते हैं दोस्तों, किसी सिलेंड्रिकल पीस पर यह एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर पर क्या है दोस्तों कि थ्रेड बना हुआ है। यह थ्रेड जो बना है, इस थ्रेड को हम चेक कैसे करेंगे, यह थ्रेड सही बना है, कौन सा थ्रेड बना है, इस थ्रेड का पिच क्या है, इस थ्रेड का एंगल क्या है, इस थ्रेड का डेप्थ क्या है, ये सब हमको कैसे पता चलेगा। तो इसको चेक करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। इस गेज होता कैसा है, यह क्या होता है, एक होल्डर में फिट होता है स्क्रू के सहारे, और यहाँ पर क्या होता है, इसमें इस तरीके से दांत बने होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ब्लेड लगे होते हैं, और यह ब्लेड क्या होता है कि एक सभी ब्लेड में एक अलग अलग कोण में, अलग अलग पिच में क्या होता है कि इसमें दांत बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी ब्लेड के अलग अलग क्या है दोस्तों, दांत है। तो यह दांत जो है, इसका सभी का कोण भी तो अलग अलग है, इसका पिच भी तो अलग अलग है, इसका डेप्थ भी तो अलग अलग है, तो सभी जो है अलग अलग में पाए जाते हैं। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि किसी भी सिलेंडर पीस पर जो थ्रेड बना होता है, उस थ्रेड के पिच को, उसके कोण को, उसके डेप्थ को इत्यादि को हम क्या करते हैं दोस्तों, चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये काम है किसका, स्क्रू पिच गेज का। स्क्रू पिच गेज जो है, इसके कई साइज एंगल में होते हैं। हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं, हम लोग पढ़े थे कि थ्रेड के बारे में कि कितना प्रकार का थ्रेड एंगल होता है। हम लोग पढ़े थे कि BSF, BSW और BSP, यह तीनों थ्रेड कितना था, 55 डिग्री था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद BA थ्रेड कितना था दोस्तों, BA 47.5 डिग्री का था। ठीक है, अब इस 47 के बाद क्या था, V शार्प थ्रेड,
उसके बाद अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड, और इंडियन स्टैंडर्ड। यह सभी जो है, ये तीनों थ्रेड जो है वो कितना डिग्री में जो होता है, 60 डिग्री में होता है। अर्थात टोटल जो थ्रेड के एंगल होते हैं भी थ्रेड के, वह 55 डिग्री से 47 डिग्री और 60 डिग्री, यही 3 एंगल होते हैं। तो यह जो है टोटल 3 एंगल में ही होता है, 55 डिग्री, 47 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया मेरा, इस एंगल में पाए जाते हैं, जबकि डेप्थ और पिच सभी के अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो होता है 0.25 mm से 6 mm पिच, 0.25 mm से 6 mm पिच तक के साइज में यह पाया जाता है। एंगल तो बस यही 3 होगा अलग अलग में, ठीक है, लेकिन यह क्या होगा, पिच जो है वह 0.25 से और 6 mm तक के साइज के पिच में यह पाया जाता है। और यह टोटल जो है दोस्तों, यह 24 पीस होते हैं, 24 ब्लेड होते हैं, एक सेट में 24 ब्लेड होते हैं, और सभी अलग अलग एंगल में और अलग अलग पिच के साइज में होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह था मेरा क्या, स्क्रू पिच गेज। समझ में आ गया होगा, अगर दिक्कत हुआ तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है वायर गेज। नाम से ही स्पष्ट है, वायर। वायर का क्या मतलब, अर्थात यह तार को चेक करने का काम करता है। तार को क्या चेक करेगा दोस्तों, तो यह तार का डायमीटर चेक करेगा, अर्थात व्यास चेक करेगा, डाया चेक करेगा। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा नाम जो है दोस्तों, वह है सीट गेज। इसको हम सीट गेज भी कहते हैं। क्यों सीट गेज कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसके द्वारा हम सीट की मोटाई को भी चेक करते हैं। यह गेज आप लोग देखे होइएगा, यह जो है एक गोलाकार सीट में बना होता है। यह 3 mm मोटाई के सीट में बना होता है। इस सीट का जो मोटाई होता है ना, वो 3 mm होता है, और यह गोलाकार सीट होता है। इस सभी पे क्या होता है दोस्तों, कि इस पे एक क्या होता है, इस तरीके से बना होता है। अब इस तरीके से चारों तरफ से बने हुए दोस्तों, यह क्या चीज को चेक कर रहा है, यह नंबर में होते हैं। ये दोस्तों एक नंबर में होते हैं, 1 से 32 तक इस तरीके से नंबर में होते हैं। यह जो नंबर में होते हैं ना दोस्तों, तो यह जो होता है सभी नंबर का अलग अलग साइज होता है। तो यह रेडियस भी अलग अलग हो गया, और इसका ये जो थिकनेस हुआ, ये भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो यह टोटल जो अलग अलग है, इसके द्वारा अलग अलग तार के व्यास को भी हम चेक कर लेते हैं, और अलग अलग सीट की मोटाई को भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा हम कितना से कितना तक ले सकते हैं, इसके द्वारा 0.125 mm से लेकर के और 8 mm तक के साइज को हम चेक कर सकते हैं। अर्थात इतना व्यास से लेकर के इतना व्यास तक, और इतना सीट के साइज से लेकर के 8 mm के सीट तक को हम चेक कर सकते हैं। अर्थात इसलिए इसको हम वायर गेज भी कहते हैं, और इसको सीट गेज भी कहते हैं। इसके द्वारा, यहाँ के द्वारा वायर चेक करते हैं, और यहाँ के द्वारा सीट को चेक करते हैं, यह सीट कितना मोटाई में है। ठीक है दोस्तों, यह था मेरा क्या, वायर गेज और सीट गेज। कोई दिक्कत दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को बेवल गेज। बेवल का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेवल को हिंदी में तिरछा कहा जाता है। बेवल को हिंदी में तिरछा कहा जाता है। तिरछा मतलब क्या, जो ही कोई पोर्शन तिरछा होगा तो क्या होगा, किसी न किसी कोण में होगा। वो क्या होगा दोस्तों, किसी न किसी एंगल में होगा, एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। अर्थात यह क्या करता है कि किसी भी जॉब के जो कोण में बना हुआ है, तो उस कोण को चेक करने के लिए या कोण को ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेवल गेज का काम ही क्या, बेवल नाम ही है बेवल, बेवल मतलब तिरछा। वैसा जॉब जो तिरछा है अर्थात एंगल में है, तो जो एंगल में होगा उस गेज को, उस जॉब को चेक करने के लिए हम बेवल गेज का प्रयोग करते हैं। इसका दोस्तों मार्किंग के दौरान भी उपयोग करते हैं। अगर हमको किसी अन्य एंगल में मार्किंग करना है, वैसे तो हम लोग क्या करते हैं,
कि जो 60 डिग्री है 90 डिग्री है तो वो तो हम कर देते हैं। वहां पे हमको क्या पता रहता है, हम लोग के पास कॉम्बिनेशन सेट होता है। कॉम्बिनेशन सेट में हमको पता है कि 90 डिग्री भी होता है और 45 डिग्री भी होता है। उसके बाद प्रोटेक्टर हेड के सहारे 1 से 180 डिग्री तक भी हम उपयोग में ला सकते हैं, मार्किंग करने के लिए भी और चेकिंग करने के लिए भी। तो वहां पर एक कॉम्बिनेशन सेट भी है, लेकिन वो अगर नहीं हो तो उस स्थिति में हम बेवल गेज को इसके अनुसार सेट कर लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं कि मार्किंग करने में हमको आसानी होता है। तो इसके द्वारा हम क्या किए, कोण को मापे भी, कोण को चेक भी किए और कोण को ट्रांसफर भी किए, ठीक है, और मार्किंग के दौरान भी इसका हम उपयोग किए। ठीक है दोस्तों, अब यह जो होता है यह इसे 2 प्रकार से बांटा गया है दोस्तों। एक यूनिवर्सल बेवल गेज होता है, इसमें यूनिवर्सल बेवल गेज, और दूसरा जो होता है वह होता है कॉम्बिनेशन बेवल गेज। यूनिवर्सल बेवल गेज क्या होता है दोस्तों, यूनिवर्सल बेवल गेज जो होता है इसमें एक स्टॉक होते हैं और एक ब्लेड होते हैं। यह होता कैसा है, एक स्टॉक इस तरीके से होता है, अब इसमें फिर क्या लगा होता है, स्क्रू लगा होता है। इसके साथ क्या होता है कि एक ब्लेड लगा होता है इस तरीके से। अब यह ब्लेड स्टॉक जो है आपस दोनों में स्क्रू और हेड के सहारे क्या होता है, कसा हुआ होता है। इसमें 2 पीस ही होते हैं, स्टॉक और ब्लेड दोनों होते हैं। ब्लेड जो होता है दोस्तों, हम यूनिवर्सल गेज की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल बेवल गेज की बात कर रहे हैं। ब्लेड जो होता है दोस्तों वह 75 से 150 mm के साइज में पाया जाता है, 75 से 150 mm के साइज में पाया जाता है। लेकिन इसका जो स्टॉक होता है दोस्तों यह 75 से 85 mm के ही साइज में पाया जाता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। यूनिवर्सल बेवल गेज में सिर्फ क्या होते हैं, एक स्टॉक और एक ब्लेड होते हैं, जिसके ब्लेड की लंबाई 75 से 150 mm होती है, जबकि स्टॉक की लंबाई 75 से 85 mm तक होती है। ठीक है, लेकिन अब हम चले कॉम्बिनेशन सेट में। कॉम्बिनेशन सेट में क्या होता है दोस्तों, इसके अपेक्षा थोड़ा अपोजिट होता है। इसमें एक ब्लेड तो होता ही है, अब इस ब्लेड के साथ क्या होता है दोस्तों, इसके साथ एक उप ब्लेड भी लगा होता है इस तरीके से एक, और यह यहाँ भी स्क्रू और नट के सहारे क्या है, यहाँ पे लग गया। यहाँ पर एक तो स्टॉक है, इसके साथ एक मेन ब्लेड और एक उप ब्लेड। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 2 ब्लेड होते हैं और एक स्टॉक होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका भी उपयोग हम करते हैं कोण को ट्रांसफर करने के लिए भी, किसी भी कोण को माप करके उसको ट्रांसफर करने के लिए, मार्किंग करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो यह जो होता है इसके साइज में अंतर आ जाता है। यहाँ पर हमको यूनिवर्सल बेवल गेज में सिर्फ स्टॉक और ब्लेड था, ब्लेड 75 से 150 था और स्टॉक 75 से 85 था, जबकि कॉम्बिनेशन बेवल गेज में क्या होता है दोस्तों कि इसमें सभी स्टॉक और ब्लेड एक ही साइज में पाए जाते हैं और सभी का जो साइज होता है वह 100 mm ही होता है, सभी 100 mm के ही साइज में पाए जाते हैं। अर्थात कॉम्बिनेशन सेट में एक ही साइज में स्टॉक और दोनों ब्लेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा क्या, बेवल गेज के टाइप। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट हमको जानना है दोस्तों ड्रिल एंगल गेज। ड्रिल एंगल गेज क्या होता है दोस्तों, अर्थात वह गेज जो ड्रिल का एंगल चेक करता है उसी को हम ड्रिल एंगल गेज कहेंगे। यह ड्रिल एंगल गेज होगा कैसा, यह देखिए इसका जो आकृति होता है दोस्तों वह इस तरीके से होता है। अब यह जो एंगल का आकृति है यहाँ पर देखिए यह किसी न किसी कोण में बना हुआ है। यह एक मान लीजिए सपोज दैट इस रेखा को हम लेते हैं तो इसके साथ देखिए किसी न किसी ये कोण तो जरूर बना रहा है ना। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, जब हम ड्रिल को ग्राइंडिंग करते हैं, किसी ड्रिल का पॉइंट खराब हो जा रहा है, नहीं यहाँ पर देखिए किसी ड्रिल का पॉइंट क्या हो गया, अगर खराब हो जा रहा है, ठीक है, उस स्थिति में
अब ये ड्रिल है, इसका जो पॉइंट है वह कार्य करते करते क्या हुआ, खराब हो गया। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको ग्राइंडिंग करके सही करेंगे, इसको फेंक तो हम नहीं देंगे, इसको ग्राइंडिंग करके क्या करेंगे, सही करेंगे। ग्राइंडिंग करके सही करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसका एंगल सही बना या नहीं बना। तो इसके एंगल को चेक करने के लिए हम ड्रिल एंगल गेज का प्रयोग किए। अब यहाँ पर क्या है, इसको जब हम यहाँ पर सेट करते हैं, ये जो होता है दोस्तों, यह 59 डिग्री के कोण में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी ड्रिल का साधारण कार्य के लिए जो ड्रिल का एंगल होता है, कटिंग एंगल होता है, वह आपको पता होगा कि 118 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमको लकड़ी के लिए 70 डिग्री होता है, एल्यूमिनियम के लिए 90 डिग्री होता है, तो सभी के लिए अलग अलग एंगल होते हैं। साधारण कार्य के लिए 118 डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो ड्रिल एंगल गेज अलग अलग साइज में भी पाए जाते हैं, लेकिन जनरली सबसे साधारण तौर पर क्या होता है, जनरल कार्य के लिए 118 डिग्री होता है। इससे जनरल कार्य के लिए यहाँ पे 59 डिग्री का कोण बना होता है। अब हम क्या किए, इस ड्रिल को हम यहां पर अगर सेट करते हैं तो क्या होता है, अब देखिए यहां पर जो यह, अगर ये 118 डिग्री का यह एंगल है तो ये कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। और ये 59 होगा तो क्या, यह हाफ अगर पूरा पूरा लिप इस एंगल के साथ सट रहा है तो क्या हुआ, इसका मतलब है कि यह इसका एंगल सही है। अगर यह पूरा पूरा इसके साथ संपर्क नहीं बना रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो एंगल है वह क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम क्या किए, इसका एंगल तो चेक किए, साथ में इसके लिप का साइज भी हम चेक करते हैं, इसके लिप की लंबाई को भी चेक करते हैं कि इसका लिप का जो लंबाई है वह सही है या नहीं है। तो इसके द्वारा हम क्या किए कि दो चीज को चेक किए, लिप की लंबाई को चेक किए और ड्रिल के एंगल को चेक किए। तो इसलिए इसका नाम क्या है, ड्रिल एंगल गेज है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सातवां है दोस्तों सेंटर गेज। सेंटर गेज का दोस्तों बहुत सारा काम होता है। सेंटर गेज होता कैसा है, पहले हम थोड़ा आकृति आपको बता दें तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों होता है, ये 60, एक 47.5 डिग्री होगा और एक 55 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सेंटर गेज का काम क्या है। सेंटर गेज में अब आप होता क्या है, जब कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, कटिंग टूल कौन सा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ड्रिल क्या है, एक मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल है, जबकि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हमको कहां मिलेगा, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मिलेगा हमको लेथ मशीन पर जो कटिंग टूल उपयोग करते हैं वहां पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम उपयोग करते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी उपयोग करते हैं लेथ पे हम, लेकिन टूल पोस्ट पर जिसको बांधते हैं वह सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, जबकि टेल स्टॉक में जिसको बांधते हैं वह मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। तो जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसका हम एंगल कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ इसके द्वारा जब हम थ्रेड कटिंग करते हैं किसी भी सिलेंडर पीस पर, जब हम लेथ मशीन पर थ्रेड काटते हैं तो वहां पर यह कटिंग टूल का पॉइंट जितना एंगल में होगा यह उतना ही पॉइंट में एंगल बनाएगा। नहीं तो यहां पर है, इसको इस पॉइंट को तो हमको देखना होगा कि इसका पॉइंट कितना एंगल में है, या जितना पॉइंट में होगा उतना ही ये थ्रेड बनाएगा। तो यह पॉइंट को अगर हम सही कर देते हैं तो मेरा जो थ्रेड है वह भी उसी एंगल में बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार चेंज कर देते हैं ग्राइंडिंग करके। तो फिर ग्राइंडिंग करेंगे तो कैसे पता चला कि कब कितना है, तो इसको चेक करने के लिए हम इसी सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। इसके कटिंग पॉइंट को चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सेंटर गेज का। अब हमको 60 डिग्री का जरूरत है तो हम 60 डिग्री में चेक करके इसको बना लिए, 55 डिग्री का जरूरत है तो हम 55 डिग्री में बना लिए, 47.5 डिग्री का जरूरत है तो हम 47.5 डिग्री में बना लिए। तो हम जरूरत के अनुसार इसको बना लेते हैं। एक और काम होता है सेंटर गेज का, जब हम कटिंग टूल को टूल पोस्ट पर लेथ मशीन पर सेट करते हैं तो उसको जॉब के सहारे 90 डिग्री में, अर्थात जॉब के 90 डिग्री में रखने के लिए भी हम सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह मेरा काम था क्या, सेंटर गेज का। अर्थात इसमें कौन कौन से कोण होते हैं, 60 डिग्री, 55 डिग्री और 47.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यह था मेरा क्या, सेंटर गेज। इसके साथ ही मेरा जो टाइप्स ऑफ वर्कशॉप गेज है वह हो गया खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लिमिट गेज के बारे में।
लिमिट क्या होता है इस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको समझ में आए कि पहले लिमिट क्या है, लिमिट के कई प्रकार के होते हैं। हम एक एक टॉपिक करके नेक्स्ट क्लास से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।